आपको सिंपल इसको क्या करना है, निकालना ही है। देखो कह रहा है कि व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स, है ना, आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, है ना। व्हाट विल बी, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट्स इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिटेड इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। तो सबसे पहले आपको ना ये कंपाउंड एनुअली का मतलब समझना पड़ेगा। कंपाउंड एनुअली का मतलब होता है कि जो 10% वो ब्याज दे रहा है। सबसे पहली बात तो आप, है ना, आप इस बात को समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि व्हाट विल बी ₹500 इन 10 ईयर्स। आपने क्या किया, 500 रुपया आपके पास है। कह रहा है कि 10 बरस के बाद ये 500 रुपया कितना हो जाएगा। 10 बरस के बाद ये आपका 500 रुपया कितना हो जाएगा। यदि आप इसे क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जो बैंक आपको क्या करता है, एनुअल इंटरेस्ट देता है 10%। एनुअल इंटरेस्ट देता है 10%, यानी कि 500 रुपया है। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ये 500 रुपया तो देगा ही, मतलब 500 रुपया के साथ साथ और क्या देगा तुम्हें, 10% ऑफ 500 ये देगा आपको, ठीक है ना। 500 रुपीज़ तो देगा ही तुम्हें, लेकिन उसके साथ 10% उसका ब्याज भी देगा। तो अगर हम तुमसे बोले कि पैसा कितना हो गया है, तो 10% का मतलब क्या हुआ, ये 500 तो रहेगा ही, अब प्लस ये हो जाएगा 10% का मतलब 10/100 और इंटू 500, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये कितना आ गया तुम्हारा 50, यानी कि आपको 550 रुपये मिलेंगे 1 साल के बाद। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अब तुम्हारे बैंक में पैसा तो 550 रुपया हो गया ना, बोलो। अब बैंक में तुम्हारा पैसा अब तुम निकाले नहीं, क्योंकि तुमको 10 बरस के लिए रखना है। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तुम्हारा मूल पैसा कितना है, 550 ना हो गया है। अब इस 550 का तुमको क्या मिलेगा, 10%, 10% ऑफ 550। तो अब 10% में तो ऐसे सोचो कि 10/100 रहेगा, तो 1 शून्य से तो 1 शून्य यही कट जाएगा। यहाँ का 1 जो नीचे में 100 रहेगा, उसमें का 1 शून्य इस शून्य से कटेगा, तो 55 रुपया होगा। तो 550 और 55 रुपया जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 605 हो जाएगा। 605 ही होगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ पहले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो फाइनली पैसा आपका आ चुका है बैंक में, उसके ऊपर आपको फिर आपका 10% लगेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो भले आपका 1 साल के बाद 550 रुपया हो गया है, लेकिन वो इंटरेस्ट देगा 500 रुपया पे ही। अगले तीसरे साल भी वो 500 रुपया का 10% देगा। जबकि बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक में आपको क्या करना है, वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट बनेगा। जो रुपया आपका हो जाएगा बैंक में, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो गया। अब चला बताइए, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर क्या होगा, ज़रा बताइएगा। अब तो रुपया कितना हो गया तुम्हारा, 605 हो गया ना। अब 10% ऑफ 605, तो अब ज़रा बताओ कितना होगा, 60 रुपया 50 पैसा हो जाएगा ना जी वहाँ पे। क्योंकि ये 10/100 होगा ना एक्चुअली। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, यहाँ पे 60.5 हो जाएगा।
तो 60.5 आपको जोड़ना है 605 में, तो कितना हो जाएगा 665.5 होगा। जरा देखो तो क्या ये जीपी बन रहा है 550 605, ये जीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहले देखो तो ज़रा। तो अगर जीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसको पता करना है तो सबसे पहले आप रुपया को लिखो। सबसे पहले 500 था, उसके बाद कितना हुआ 550 हुआ, उसके बाद 605 हुआ, और उसके बाद 665.5 हुआ एंड डॉट डॉट डॉट। तो डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 550/500, तो ये 0 से 0 कट गया, और आप 5 से कटा सकते हो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10 50। इधर डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 605 हुआ और ये 550 हुआ, है ना। कितना से कटेगा 5 से कटेगा ना, तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 0। अब कटेगा, नीचे क्या बचाना है 10, 11 से काटो, 11 से कटेगा नहीं ना, कटेगा। ये तो जीपी बनना चाहिए, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं हम लोग लग रहा है। यहाँ पे पैसा आया 550, 550 में अगर हम 55 जोड़ेंगे तो 50 और 50 100, तो 600 हुआ, 5 होगा ही, तो 605/550, ये 11/10 नहीं आएगा ना। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0। अब 10 नीचे बचेगा तो ऊपर 11 से कटना चाहिए, ऊपर 121 होता तब ना। अरे यार गलती कर रहे हैं ना हम गलती कर रहे हैं। ये 5 एकम 5 के बाद क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा ना, तो 1 0 हो जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा ना। 1 0 होगा तो 5 दूना 10 होगा, फिर 5 एकम 5। अब 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दहा में 110, तो 11/10 आया कि नहीं आया। यानी कि वो आएगा, वो जीपी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब बताओ कि बैंक में उसको अगर निकालना है कि उसका टोटल पैसा कितना हुआ 10 ईयर्स में, तो वो क्या करेगा बोलो। ये हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग अगर हम बोलेंगे कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, तो यहाँ पे अगर हमको ये पता चल गया कि ये जीपी है, तो इसका हमको 10वां टर्म निकालने की ज़रूरत है कि 11वां टर्म निकालने की ज़रूरत है। देखो ये तुम्हारा T1 है, फर्स्ट टर्म है, ये तुम्हारा T2 है, ये 605 जो है वो T3 है, 665 जो है वो T4 है। मान रहे हो इस बात को ना। तो 500 रुपया तो तुम्हारा शुरू में था, 1 बरस के बाद वो हुआ था, तो 1 बरस के बाद T2 है, 2 बरस के बाद T3 है, 3 बरस के बाद T4 है, 3 बरस के बाद T4 है। तो अगर 10 बरस के बाद पूछा जाए तो T11 होगा ना। तो T11 निकालेंगे हम। तो T11 के लिए हमको क्या चाहिए A इंटू R का पावर 10 चाहिए। तो A हमको तो मालूम ही है ना, इसका 500 है, और कॉमन रेशियो जो होता है वो हम निकाले हुए हैं 11/10, तो ये 11/10 हो गया। और इसका पावर कितना डाल देंगे 10। तो यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। इसका गुना कर पाना संभव थोड़ी है। आंसर देख लो, इतना ही दिया है। देखो जरा आंसर, ठीक है ना। बात वही है, 500 गुना ये 11/10 को हम 1.1 लिख ही सकते हैं ना। तो 1.1 का पावर 10 हो गया आंसर। इतना रुपया वो बैंक देगा 10 बरस के बाद उसे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का।